जय हिंद, जोहार बच्चों। मैं आपकी शिक्षिका डॉक्टर खुशबू अमरुल्लाह। आज आपके पाठ्य पुस्तक की कविता कैमरे में बंद अपाहिज जिसे रघुवीर सहाय ने लिखा है को लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस सत्र में हम रघुवीर सहाय के व्यक्तित्व परिचय, साहित्यिक परिचय और कविता वाचन लेकर उपस्थित हूँ। साथ ही हम इस पाठ में आए प्रश्नों को भी समझकर उसका उत्तर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, कविता वाचन के साथ भावार्थ भी होगा एज यूजुअल। तो बच्चों, आज के इस सत्र को शुरू करते हुए हम सबसे पहले रघुवीर सहाय का व्यक्ति परिचय से रूबरू होना आपको कराना चाहेंगे। रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नई कविता, प्रयोगवादी कविता के मूर्धन्य कलाकार हैं। पेशे से ये पत्रकार थे। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ तथा मृत्यु 1990 में। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भी कई पुरस्कार इन्हें मिले थे। मुख्य तौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पेशे से पत्रकार थे। तो पत्रकार होने की जो विशेषताएं होती हैं वो हर चीज़ पर लिखते थे, है ना। राजनीति हो, संसद हो, सामान्य व्यक्ति हो, रोटी की कविता है, संसद की कविता है, जनता की कविता है ना। तो इनकी कविताओं में हर वो चीज़ शामिल है पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण जो सामान्य तौर पर अनुपलब्ध साहित्य में पाया जाता है। इन्होंने जनजीवन की भूख को, प्यास को, जनजीवन की आकांक्षाओं को हमारे समक्ष रखा। और जो कविता हमें पढ़नी है, कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें इन्होंने दूरदर्शन, आज तो बहुत सारे चैनल चलते हैं, लेकिन बहुत पहले दूरदर्शन से ही टीवी की शुरुआत हुई थी और दूरदर्शन में कार्यक्रम आते थे। इसलिए कैमरे में बंद अपाहिज में दूरदर्शन की चर्चा है। प्रस्तुत कविता में बच्चों प्रस्तुत कविता जो कैमरे में बंद अपाहिज है, इसमें दूरदर्शन में एक व्यक्ति जो अपाहिज है उसे बुलाया जाता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन चूंकि कैमरा हो सकता है वो फेस कर रहा हो पहली बार, अपाहिज है, भावाभिव्यक्ति की कमी हो, अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, या जो भी कारण उसकी मना स्थिति को दर्शाते हुए साथ ही दूरदर्शन के अपनी कमियां, खूबियों के साथ उसे आपके मानस पटल पर दिखाते हुए अपाहिज की मनोदशा को यहाँ बताया गया है। साथ ही दूरदर्शन क्या चाहता है ना, टीवी वाले उससे क्या चाहते हैं, क्या निकलवाना चाहते हैं, वो निकलवाते उससे वही है जो वो चाहते हैं। क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति का उतना मुखर साधन नहीं है, वो उतनी अच्छे से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति भी जब कैमरा सामने आता है तो थोड़े डगमगा जाते हैं, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी। तो इस कविता में उन्होंने अपाहिज व्यक्ति की मनोदशा के साथ साथ दूरदर्शन की मानसिकता, पत्रकारों की मानसिकता, जो पेशे से पत्रकार है, जो उसका इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यू ले रहा है। क्योंकि दूरदर्शन के पास जैसा कि एक सीमित समय में दिखाना होता है, वो बहुत ज़्यादा समय आपको दे नहीं पाता, लेकिन आपको लाने की उपयोगिता भी हासिल करना चाहता है। अपनी टीआरपी जिसको कहते हैं, वो टीआरपी भी बढ़ाना चाहता है।
है ना, अपनी उपलब्धि भी गिनाना चाहता है और अपने आप को आपका हमदर्द भी बताना चाहता है। बहुत सारी उसकी सीमाएं हैं, सब कुछ कि जनसंवाद कराना चाहता है, लोगों से आपको मिलाना चाहता है, लेकिन वह अपनी समय सीमा के अंदर सब कुछ चाहता है। तो इस कविता में इसी को मुख्य तौर पर पेश किया गया है। दूसरी चीज, अभी हम कविता का वाचन करेंगे, है ना। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा, देता है। अंडर ब्रैकेट में है कैमरा दिखाओ इसे और बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वो दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। इतनी जल्दीबाजी में जो उसकी तकलीफ है अंदर की, वो कैसे बता पाए, यह सोचना बड़ा मुश्किल है। तो वही बोलता है कि हाँ तो बताइए उसका आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? अब हम खुद इशारे से बताएंगे ऐसा क्या। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, या अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। यह कविता है और इस कविता को पढ़ते वक्त या सुनते वक्त जो आपके मन में विचार आ रहे होंगे, आपको बिल्कुल आज का जो न्यूज़ चैनल है और आजकल के न्यूज़ चैनल की जो प्रश्न पूछने की परिपाटी है, इसमें प्रश्न पूछते पूछते बात करते करते कहीं ना कहीं वह एक मानवीयता का चेहरा खो देता है। कुछ ऐसी ही झलक इस कविता में आपको मिलती है। यह कविता, चूंकि मैंने बताया, रघुवीर सहाय की कविता है और उनका जन्म और दूरदर्शन तो बहुत बाद में आया, 80-82 की चीज है। तो उस समय की मानसिकता भी यही थी, आज की भी मानसिकता यही है, बल्कि उससे कुछ बढ़े हुए अंदाज में है। कम तो नहीं है, कम नहीं करके रखा जा सकता है। चलिए आइए इस कविता की पंक्तियों को समझने का एक बार फिर से प्रयास करें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे। दूरदर्शन वाले बोलते हैं हम दूरदर्शन पर हैं, है ना, टेलीविजन चैनल है, हम समर्थ शक्तिवान हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और इस नाते चूंकि उसके पास दिखाने की क्षमता है, पूछने की क्षमता है, आपके भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उसके पास है, चाहे वह सही तरीके से हो
या कुछ और आपके भावों को अन्यथा अर्थ देते हुए हो, इस मामले में कैमरा सच में समर्थवान है, शक्तिवान है। कहता है हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। कहाँ? एक बंद कमरे में। तो स्टूडियो तो एक बंद कमरा ही होता है, तो बंद कमरे में से मतलब यहाँ स्टूडियो से है, ठीक है। और ऐसा करके वह क्या दिखाना चाहता है? एक लाचार को, एक अपाहिज को ला करके, एक दुर्बल लाचार व्यक्ति को ला करके उसका इंटरव्यू लेकर के वह यह बताना चाहता है कि हम एक सच्चे समाज सेवक हैं और हम आपकी भावनाओं से, संवेदनाओं से वास्ता रखते हैं। जबकि होता यह है कि प्रश्न पूछते पूछते आज भी हम लोग देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल वाले सारी संवेदनाएं ताक पर रख देते हैं, है ना। ताक पर रख देना मतलब उनको मानवीय संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं रह जाता, उनको बस सिर्फ अपनी आवाज चलाकर बोलने की चाहिए है। अगली पंक्ति है, उससे पूछेंगे तो क्या, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब अपाहिज व्यक्ति को बैठाकर पूछ रहे हैं क्या आप अपाहिज हैं? उसके बाद भी ये बात कि तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब बताइए, तो घटना पूछ रहा है कैसे हुआ, तो आप क्यों अपाहिज हैं? ये कौन सा बेतुका प्रश्न हुआ? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। पूछता देता है, कैमरा सामने लाता है, क्योंकि ये प्रश्न उसकी मानवीय संवेदना से, उसकी भावनाओं से जुड़ा है, उस अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा है। और ऐसे प्रश्नों से उसका चेहरा भावों से भर जाता है या भावों से भर जाता है। उसको अपना दर्द जो महसूस वो अंदर करता है उसे वो दिखाना चाहता है, इसलिए वो बोलता है कैमरे को और बड़ा करो और न उसके फेस पर और फोकस करो। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? पूछता है आपका दुख क्या? आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। अब वो अभी बताना है, अब इतने सालों से वो तकलीफ में है, इतने सालों की पीड़ा को अचानक कैमरे के पास वो भी जल्दी में एक्सप्रेस करना है। वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, एक सामान्य जन, कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। टाइम की लिमिटेशन है, ठीक है। इसलिए कहता बता नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सालों की अभिव्यक्ति, इतनी बड़ी दुखद घटना, सारी चीज क्योंकि उसको कम समय में समेटना है, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस बात को दूरदर्शन वाले बेहतर, टीवी चैनल वाले बेहतर समझते हैं, फिर भी वो पूछता है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है ना? अरे अच्छा तो नहीं ही लगता है यार। पूछो क्या क्या दिक्कतें होती हैं। प्रश्न पूछने का लहजा होता है, बात करने का तरीका होता है, लेकिन बस शब्दों का इस्तेमाल भी कविताओं में ऐसा किया गया है कि बिल्कुल बेतुके सवाल हैं। अब बताइए, कहता है आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? अब देख रहा है कि वो बता नहीं पा रहा है, समय सीमा है, समय भी बीता जा रहा है, तो वो खुद ही इशारे से बताता है, जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है। अच्छा ऐसा लगता है? वो देख रहा है कि समय सीमा के अंदर यह व्यक्ति बता पाने में असमर्थ। अच्छा ऐसा लगता है? अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा लगता है। वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर रहा है और कह रहा है कि आप इन्हीं शब्दों को दोहराइए, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। अंडर ब्रैकेट में लिखता है यह अवसर खो देंगे। कहता है थोड़ी कोशिश कीजिए, यानी कि ये बताने के साथ ही वो क्लियर करता है कि अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इतना बड़ा जो अवसर दूरदर्शन पर आने को आपको मिला है, तो मौका भी आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे,
एक तो इतनी बड़ी पीड़ा, एक अपाहिज व्यक्ति है। मानवीय संवेदनाओं पर अगर विचार करें तो अपाहिज व्यक्ति का दुख बहुत बड़ा है। ठीक है, अपाहिज कैसे हुआ, किस तरह हुआ, उसके साथ क्या घटनाएं घटी, कैसे उसको समाज की वजनाओं से, समाज के बातों से वास्ता पड़ा, समाज के कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा, कैसे उसने अपने आप को पेश किया, सब कुछ बिल्कुल टू द पॉइंट बताना एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो उसको पूरा नहीं कर पाता है और अंत में जब बार बार पूछ कर कहता है कि हम उसको, आप जानते हैं कि टीवी चैनल वाले जो पत्रकार हैं या जो इंटरव्यूअर उस समय है, उसको पूछ कर रुला देगा, क्योंकि वो व्यक्ति अब अफसोस में रो रहा है या अपनी तकलीफ में रो रहा है, मतलब न बता पाने की अपनी एक्सप्रेस को वो क्यों रो रहा है, बस उसकी आंखों से या गुस्से में उसको गुस्सा आ रहा है। यह हमारे सामने क्लियर नहीं है, लेकिन वह रो देगा। इतनी दफा पूछा जाएगा, इतनी दफा पूछा जाएगा कि वह अपनी असमर्थता में रो देगा। और ये रोना उसको दूरदर्शन वाले अपने प्रयोजनार्थ दिखाते हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति इतने तकलीफ में है कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा है, बोलने की स्थिति में नहीं है। ज्यादा तकलीफ हो, ज्यादा खुशी हो तो यूं ही इंसान के पास शब्दों की कमी हो जाती है और इसी चीज को वह अपने प्रयोजन से सिद्ध करता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, है ना। कहता है उसका कैमरा कट, क्योंकि बहुत ज्यादा देर उसके बात को दिखाना नहीं। अब इंसान जो अंदर से रो रहा है, जिस भी भावना से रो रहा है, जो भी उसके अंदर तकलीफ है, बस रो रहा है, वो दिखा रहा है। तो कैमरा कट करेगा, कैमरा कट करके लाइव टेलीकास्ट जो होता है वह एक समय सीमा के अंदर दिखाना बड़ा मुश्किल चीज होती है। तभी तो देखते हैं दूरदर्शन पे, टीवी चैनल्स पे इतनी सारी बहस होती, बात कोई बात सुनाई नहीं देती, कोई बात समझ में नहीं आती, बस लोग हल्ला करते। तो यहाँ पर कैमरे को कट करके फिर थोड़ी देर बाद जब वह चुप हो जाता है व्यक्ति, तो उसकी आंख की फूली हुई तस्वीर, है ना, दिखाते हैं और होठों पर एक कसमसाहट भी दिखाते हैं। क्योंकि ऐसा जो इंटरव्यूअर है, जो दूरदर्शन है, वो ऐसा मानता है कि इस तरह दिखाने से वह उसकी अपंगता का द्योतक माना जाएगा, उसके अपाहिजपन पर तकलीफ उसे है, इसलिए उसका चेहरा ऐसा है। रो रो कर उसने सजा लिया अपनी तकलीफ को और कहता है कि हम ऐसा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने। यानी अब देखिए दूरदर्शन की मजबूरी ये है, क्या कहता है कि हमको दोनों को एक साथ हो। दोनों मतलब जो अपाहिज व्यक्ति है और जो दर्शक है, जो उसे देख रहा है, यानी ऐसे इस तरह भावनाओं को मिला देना है कि दोनों ही रोने लगे। और जब दोनों रोने लगता है, एक दूसरे की भाव को समझकर, मन स्थिति को समझकर, तो अगर ये नहीं हो पा रहा है, होने में लेट है, कैमरा फिर कट किया जाता है और जैसे ही वो सिचुएशन आती है फिर उसे जोड़ दिया जाता है या सारी चीजों की रिकॉर्डिंग हो जाती है और पूरे और उसको एडिट करके प्रोग्राम को लाया जाता है। रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, है ना। नहीं हो पा रहा है, जितना भी हुआ उतने ही में वह अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है, अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता है, समय की ओर देखता है। क्योंकि बहुत ज्यादा कटपिट करके भी वो नहीं दिखा पाएगा,
है ना, और बहुत ज्यादा समय भी उस व्यक्ति के साथ नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो तो उसका एक प्रयोजन सिद्धि का काम है, उससे उसके व्यक्तिगत तकलीफ से, व्यक्तिगत चीजों से कोई मतलब है नहीं। और अब जब प्रोग्राम लास्ट होता है तो क्या कहता है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। और इस तरह प्रोग्राम लास्ट करते हुए या क्लियर करता है, स्पष्ट करता है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और यहाँ कवि कहता है बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद, है ना। और दर्शक वर्ग के प्रति धन्यवाद भी दिया जाता है। इस तरह से हम जो भी कार्यक्रम पेश करते हैं तो सब लोग देखते हैं, यूट्यूब पे भी आता है प्रोग्राम तो लिखा जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि आपने मुझे देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। तो हाँ, मेरे भी वीडियो में आता है, तो ठीक है। ये आपकी कविता रही, कविता का भावार्थ था। इसके बाद इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो, या मैंने भी जब पढ़ी तो कहीं कहीं आपको अंडर ब्रैकेट्स यानी कोष्टकों का प्रयोग करके दिखाया है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए कभी इस तरह के कोष्टकों का, ब्रैकेट्स का प्रयोग करता है ना, पात्रों की भाव भंगिमा को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और इसी में कविता की मूल भाव अभिव्यक्त होती है, जो कहा जा रहा है। इस कविता में कोष्टकों का प्रयोग, कविता का जो मूल सेंसेशन है, मूल मतलब जो समरी है, वो बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो दिखाना चाह रहा है वह भले ही एक अपाहिज को ला रहा है, भले ही ये बता रहा है कि सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम है, पर कहीं न कहीं वह उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को नहीं, उसके दर्द को अभिव्यक्त कर रहा है, दर्द को उकेर रहा है, उसे ना बार बार, जैसे कोचना कहते हैं सामान्य शब्द में, ना टीजिंग नेचर।